एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेक्शन बनाने के बाद में जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं इमेज की सॉफ्टनेस कैसे अप्लाई की जाए सिलेक्शन पे। उसके लिए हम यूज करेंगे फेदर कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्शन बनाते हुए फेदर कमांड का यूज। फेदर का मतलब होता है सॉफ्टनेस। सिलेक्शन में सॉफ्टनेस अप्लाई करना। फिर हम जब वहां पे उस सिलेक्शन एरिया को डिलीट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो उस एज पर सिलेक्शन की सॉफ्टनेस दिखाई देती है लेयर में। तो इसके लिए मैं कुछ दो इमेज लेता हूं जिससे कि मैं मैक्सिमम फेदर का रोल बता सकूं। तो इसके लिए क्लिप आर्ट से कोई इमेज ले लेते हैं। इसे मुझे फेदर मैक्सिमम फेदर देते हुए प्रेजेंट करना है किसी बैकग्राउंड के साथ में। और बैकग्राउंड में मैं कोई ले लेता हूं, जैसे स्काई बैकग्राउंड लेना चाहता हूं तो नेट से मैं डाउनलोड कर लेता हूं स्काईज। वेरियस टाइप्स ऑफ स्काईज के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इमेजेस। और जो भी तरह का आपको क्लाउडी स्काई लेना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं ये ले लेता हूँ। इसको देखते हैं इसकी साइज कितनी है। बहुत छोटी साइज है, थोड़ा पिक्सल भी अच्छा होना चाहिए। तो और ज़्यादा बड़ी साइज लेनी है, देखना है तो टूल्स में जाएंगे। तो यहाँ से साइज के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना हो तो जो लार्ज साइज की इमेजेस होती है वो स्टार्टिंग के अंदर दिखाएगा और छोटी होंगी फाइलें वो नीचे की तरफ दिखती रहेंगी। यहाँ से मैं इसको क्लिक करके ओपन करके देखता हूँ। इसका पिक्सल है 2000 बाई 851 पिक्सल। ये इमेज मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, देखिए चल रहा है ये। तो कम्प्लीटली इमेज यहाँ पे स्क्रीन पर कंप्लीट रिफ्रेश नहीं हुई है। जब कंप्लीट रिफ्रेश हो जाए उसके बाद में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखो थोड़ा हेजी टाइप दिखाई दे रहा है। तो तब तक हम दूसरा इमेज चेक कर लेते हैं। ये इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे इसका पिक्सल रेशो क्या आ रहा है 3000 बाई 2304। ये देखिए नीचे ये पिक्सल का रेशो चल रहा है, ये शार्प हो चुका है। ये डाउनलोड हो जाएगा अपने को इजीली। सेव इमेज करेंगे, डाउनलोड फोल्डर या जो भी फोल्डर पे आप रखना चाहें। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ और ओपन करेंगे। इस फाइल को हम यहाँ ऐसे ड्रैग करते हुए भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारा पास इमेज है। एक्चुअल साइज इसका अगर देखना हो फीट एंड इंचेस या इंच के अंदर क्या साइज है, कंट्रोल ऑल्ट आई शॉर्टकट है इसके लिए। कंट्रोल ऑल्ट आई करने पर ये दिखाएगा इमेज का साइज, क्या साइज का इमेज है। यहाँ से हम जूम करके जूम इन जूम आउट करके पूरी पिक्सल को इमेज को यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं क्या इमेज है। इंच में अगर हम देखते हैं इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, 42 इंच बाई 32 इंच की फाइल है और डीपीआई रेजोल्यूशन 72 है। क्या हो कि 300 रेजोल्यूशन हो जाए तो 300 रेजोल्यूशन में ये क्या साइज बनेगा। यहाँ से रीसैंपल ऑप्शन ऑफ करेंगे ताकि तीनों प्रोपोर्शनेट ऑन हो जाए। सो दैट मैं यहाँ पे 300 डीपीआई करूँ। हाँ, 300 डीपीआई अगर मैं यहाँ करता हूँ तो अब एक्चुअल में इसकी साइज कितनी है, 10 बाई 7.5, सवा 10 बाई 7.5 इंच के अंदर। एक A4 साइज के अंदर अच्छा खासा साइज हो जाता है। तो सफिशिएंट है हमारे लिए। अब जब हम दूसरी इमेज को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड से फ्यूज होते हुए दिखाना चाहते हैं मैक्सिमम फेदर का रोल, तो ये इमेज को हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, सिलेक्शन बनाना। तो अगर ये इससे सिलेक्शन बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ तो यहाँ कैसा आएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसके अंदर हम फेदर यूज कर सकते हैं लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। मैं ये जो हाँ हाँ तो अब मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरह से आउटर साइड में इसका सिलेक्शन बनाता हूँ। इस पॉलीगोनल लासो टूल से फ्री हैंड रफली एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। फेदर मैंने बताया था, मिनिमम फेदर का तो रोल ये होता है कि अगर आप यहाँ से मॉडिफाई में जाकर के फेदर मेन्यू सॉरी फेदर कमांड शिफ्ट F6 इसका शॉर्टकट है, यहाँ से अगर एक का फेदर देंगे तो कोई विशेष इसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी। हमें मैक्सिमम फेदर यूज करना है। तो मैं यहाँ जैसे सपोज कीजिए 50 पिक्सल की फेदर यूज करता हूँ तो सॉफ्टनेस सिलेक्शन में इटसेल्फ दिखने लग जाएगी। जो हमने शार्प एजेस बनाए थे वो सॉफ्ट हो गए। अब जब हम इसमें डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो डिलीट बटन करने पर इस लेयर में, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि इसमें फ्लोट हो जाए। और ये है लेयर 1 की पोजीशन जिसमें जहाँ पे ये चेक्स दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मैं थंबनेल बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से इसके पैनल ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से और इसको थोड़ा बड़ा साइज कर लेता हूँ। अब दिखाई दे रहा है। ये बाकी एरिया क्या है, इस पर्टिकुलर लेयर जो हमने किसी और फाइल से कॉपी पेस्ट करके लाए हैं सिलेक्शन बना करके रेक्टेंगुलर, बाकी का एरिया इसके लिए खाली है। लेयर कहाँ है, सिर्फ यहाँ है। और सिलेक्शन कहाँ है, खाली एरिया पर भी है और कुछ पार्ट उसका लेयर पर भी दिखाई दे रहा है। तो डिलीट प्रेस करने पर
जो फेदर हमने दिया था 50 पिक्सल का, वो 50 पिक्सल का फेदर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। देखिए, तो ये तो था कि भाई इसके थ्रू अगर हमने लिया तो ऐसा फेदर यूज होगा। ये लेते हैं, अगर हम ये हटाना है सिलेक्शन को तो कंट्रोल डी करके हटाएंगे, और अगर आप बना हुआ है ऑलरेडी, बाहर क्लिक कर दीजिए किसी भी सिलेक्शन टूल से, तो वापस वो हट जाएगा। और नया हम क्रिएट करते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं डायरेक्ट इसी पर फेदर दे देता हूँ, बजाय आउटर एरिया के बनाने के इसी पर फेदर देता हूँ। एक तो मैं करता हूँ कॉपी एंड देन कंट्रोल टैप करके पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से हार्ड एजेस के साथ में कॉपी पेस्ट हो जाएगी लेयर। अगर मैं इस सिलेक्शन पर मैं फेदर दे देता हूँ मैक्सिमम, यही आउटर एरिया ना बना करके इसी को ही मैं फेदर दे देता हूँ। शिफ्ट X6 शॉर्टकट है इसका, और इसकी फेदर में देता हूँ 25, थोड़ा कम देता हूँ 50 से। फिर दोबारा मुझे कॉपी करना होगा ताकि वो फेदर के साथ में कॉपी हो जाए लेयर सेलेक्टेड। कंट्रोल V करने पर ये कुछ इस प्रकार से इसका रोल आएगा 25 का। अगर 50 का दिया जाए, 25 ऑलरेडी है, अगर मैं इसके अंदर 50 का देता हूँ तो फेदर कितनी हो जाएगी, ओवरऑल 75 हो जाएगी। 50 दिया, 25 ऑलरेडी अप्लाइड है, 50 और अप्लाई किया हमने इसके अंदर, तो पिक्सल कितना हो गया 75। अगेन कॉपी, ताकि 75 पिक्सल के अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे इसका फेदर का रोल मैक्सिमम का देख सकें। ये 0, ये आउटर साइड में, ऊपर नहीं लिया मैंने, ये आउटर साइड में, और ये मैंने पूरा सिलेक्शन पर ही फेदर दे दिया, और ये भी फेदर दे दिया मैक्सिमम। अब आप देखो ये ग्राउंड के साथ में यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेदर का परसेंटेज जो है 75% है, यानी कि ट्रांसपेरेंट कर देता है एक तरीके से, वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट कर देता है वो एरिया। बाकी यहाँ पर हार्ड है, यहाँ सिलेक्शन नहीं था तो वो हमने इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये इस प्रकार से हम फ्यूजीनेस बैकग्राउंड के साथ में इमेज को मर्ज कर सकते हैं। ये रोल है मैक्सिमम फेदर का। अब अगर यही लेयर को, ये कंट्रोल डी कर देता हूँ, सिलेक्शन बनाता हूँ मैं परफेक्टली। अब परफेक्ट सिलेक्शन बनाने का तरीका क्या बताया, कंट्रोल 0 करके फिट ऑन स्क्रीन कीजिए, कंट्रोल प्लस जूम इन कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए, एफ प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर स्पेस बार, टेम्पररी हैंड टूल, ये स्पेस बार से टेम्पररी हैंड टूल हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम ये पॉलीगोनल लासो टूल से एज को पॉइंट आउट करते हुए, तो ये हमारे पास इमेज के ये एज दिख रहे हैं, थोड़ा सा इमेज के हल्का सा 1 पिक्सल अंदर लेते हुए हम इसको सिलेक्शन को मार्क करेंगे, यानी कि ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, एजेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। थोड़ा नजदीक नजदीक करेंगे अगर गोलाई लेनी है तो, अगर स्ट्रेट लेना है, थोड़ा दूर लेना है तो ये स्ट्रेट आएगा। मैं हल्का सा इसको सिलेक्शन को अंदर की तरफ रखता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से मैं सिलेक्शन बना सकता हूँ इस पॉलीगोनल लासो टूल से। तो इससे पहले हमने क्या किया था, सिलेक्शन बनाया, फेदर नहीं दिया था, तो क्या कर रहा था, एकदम कैंची की तरह कटआउट काट करके दिखा दिया, जैसे हम न्यूज़पेपर कटिंग करके लगाते हैं वैसा ये शो कर देगा। फेदर देंगे मिनिमम का, मैक्सिमम का, उससे क्या रोल होता है, जैसा भी मैं सिलेक्शन थोड़ा रफ बना रहा हूँ, आपको ऐसे रफ नहीं बनाना, थोड़ा परफेक्टली बनाना है। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्शन लिया, अब मुझे ये पार्ट सीधा सीधा ही लेना है, क्योंकि मैं कॉर्नर पे इसको लगाऊंगा, तो सीधा लेना है, लास्ट पॉइंट पे लाके शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सिलेक्शन की। और यहाँ तो ऑलरेडी स्ट्रेट है, कैसे भी रखो, यहाँ से मैं इसको दोबारा जैसा कटआउट आ रहा है या जैसे एजेस में दिख रहे हैं, कंट्रोल प्लस जूम करते हुए ऐसे हल्का सा बाल बराबर एज को अंदर लेते हुए, हेयरलाइन बराबर अंदर की तरफ लेते हुए मैं इसको सिलेक्शन बनाऊंगा। इसे कहते हैं परफेक्ट सिलेक्शन बनाना, और फेदर देते हुए कॉपी पेस्ट करना, मिनिमम फेदर और मैक्सिमम फेदर। तो अभी पहले मैं सिलेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद में पहले मैं दूंगा मिनिमम फेदर, ताकि पूरी इमेज बैकग्राउंड से मर्ज होते हुए दिखाई दे, और उसके बाद में उसका आउटर एरिया, नीचे से आउटर एरिया जो है मैक्सिमम फेदर के साथ में फ्यूजीनेस बैकग्राउंड से निकलते हुए दिखना चाहिए, वैसा मैं शो कर सकता हूँ। उसके लिए यूज करेंगे मैक्सिमम फेदर, और फेदर का मतलब होता है सिलेक्शन के ऊपर सॉफ्टनेस अप्लाई करना, और वो पिक्सल में आता है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल से लेकर के 100 पिक्सल तक आप दे सकते हो। डिपेंड करता है आप किस तरह से अपनी लेयर को प्रेजेंट करना चाह रहे हो बैकग्राउंड के साथ में। तो ये सिलेक्शन मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ, आपको परफेक्टली बनाना, थोड़ा इसको सफाई से बनाना है, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा बिगनिंग के लिए, जो बिगनर है उनके लिए टाइम लगेगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप, मैं जिस तरह से फास्ट तरीके से बना रहा हूँ, लगभग सही आ रहा है, वैसा आप भी कर सकते हो। वापस हम क्या करेंगे, फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाएंगे, एफ प्रेस करके टैब बटन दबाते हैं तो क्या होता है, टूल बॉक्स और पैलेट्स हाइड हो जाएंगी टेम्परेरी, वापस इसी टैब से शो होंगी।
मैं इसको करता हूँ फेदर, शिफ्ट F6। तो पहले तो मिनिमम फेदर, मिनिमम मतलब 1 या 2 पिक्सल की फेदर देता हूँ, 2 पिक्सल की मैंने फेदर दिया। ये फेदर अप्लाई कर लिया मैंने सिलेक्शन पे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, कंट्रोल टैब एक फाइल से दूसरी फाइल जो ओपन है उनमें स्विच बिटवीन करेंगे, मल्टीपल ओपन फाइल्स, कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा ये लेयर। अब जब हम इस लेयर को यहाँ रखते हैं, या मैं ऊपर की तरफ रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इस क्लाउड के साथ में इसको मर्ज करते हुए दिखाना है। तो अब आप देखिए कि जो एग्जैक्ट कटआउट है उसमें जो फेदर दिया है, फेदर का ये रोल है, सॉफ्टनेस अप्लाई होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा रफ कैची जैसा काटा था, फिर भी ये क्या हुआ, फेदर की वजह से ग्राउंड के साथ में ये मिक्स होता हुआ दिख रहा है इस तरह से। तो ये होना चाहिए सिलेक्शन का रोल। अब आते हैं मैक्सिमम फेदर देकर के हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसके आउटर एरिया में यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊंगा फ्री हैंड, आप फ्री हैंड से बना लो या पॉलीगोनल लासो टूल से इस तरह से बाहर का एरिया लेते हुए मैक्सिमम, ये एरिया थोड़ा मैक्सिमम लूंगा ताकि डिलीट करने पर ये दिखाई ना दे, ये यहाँ से यहाँ तक सॉफ्टनेस के साथ दिखाई दे। शिफ्ट F6 पिक्सल इसके अंदर मैं बढ़ा दूंगा 75 पिक्सल, 75 पिक्सल देता हूँ बाय डिफॉल्ट। तो पिक्सल अप्लाई करते ही फेदर का सॉफ्टनेस सिलेक्शन में इटसेल्फ आ गई। यहाँ पे बिल्कुल शार्प एज दिया था, लेकिन फेदर बढ़ाने पर क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये राउंड शेप में बन जाएगा। हटाना क्या है, मुझे इस लेयर में ये वाला पार्ट हटा रहा है, और फेदर यहाँ दी हुई है तो 75 पिक्सल कहाँ तक जाएगी, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा ऐसे फेदर अप्लाई होगी। कैसे, डिलीट बटन प्रेस करने पर, लेयर डिलीट होने पर ये कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखाएगा। फेदर का ये रोल होता है। ये देखिए यहाँ से फ्यूजीनेस दिख रही है, ग्राउंड। अब इस लेयर को कहीं पर भी रखो आप इस फाइल में, यहाँ पे इस बैकग्राउंड में यहाँ रखोगे तो ये वाला कलर ऑक्यूपाई कर लेगा। देखो थोड़ा सा मेरा इमेज अंदर रह गया था, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, इसको मैं लेयर को क्या करता हूँ, थोड़ा अंदर ले आता हूँ, और उसके बाद में मैं इसका आउटर एरिया इतना इतना फेदर देते हुए डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट F6, 75 पिक्सल, देन डिलीट। एक बार और डिलीट करूंगा तो क्या होगा, एक बार और ये क्या करेगा और आगे बढ़ा देगा इसकी रेंज को सिलेक्शन की। ये 75 प्लस 75 150 हो गया, इतना ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लाके ड्रैग कर सकता हूँ, सिर्फ कहीं पे भी रखूंगा, यहाँ रखूंगा देखो ये कलर इसके अंदर दिखने लग गया, यहाँ रखूंगा तो ब्लू, यहाँ क्लाउड पे रखूंगा तो ये क्लाउड, क्योंकि ये एरिया क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और किसकी वजह से है, फेदर की वजह से। एक मैंने बताया था कंट्रोल टी, कंट्रोल टी का मतलब होता है लेयर को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म मीन्स रीसाइज, रोटेट, मूव, स्ट्रेच, फ्लिपिंग, सारा इसे एक कंट्रोल टी से ही कर सकते हैं। और कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को यूज करते हुए, अभी मैं कोई कंट्रोल की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं कॉर्नर से इमेज को जब भी रीसाइज किया जाए कॉर्नर से कीजिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर आप प्रोपोर्शनेट नहीं करते हो तो स्ट्रेच हो जाएगी। सेंटर से मैं क्लिक करता हूं तब भी ये प्रोपोर्शनेट होगा, अगर शिफ्ट दबा दिया तो क्या करेगा, ये स्ट्रेचिंग कर देगा। ऐसा कभी नहीं करना है। जो भी लेयर पे हम काम करें, टेक्स्ट पे कर सकते हो लेकिन इस तरह से फिगर पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये शिफ्ट के साथ करने का पर ये रोल है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम वर्टिकल, स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टल, ये नहीं करना है, आपको करना है ओनली इस तरह से। अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव दिखाना है, टिल्ट करना है तो यूज कीजिए कंट्रोल की। थोड़ा सा मुझे उधर की तरफ करना है, थोड़ा ये एज अंदर की तरफ लेना है, ये एज बाहर की तरफ लाना है, ये एज ऊपर की तरफ ले जाना है, तो थोड़ा सा पिक्चर को हल्का सा टिल्ट कर सकते हैं, 3D की तरफ घुमा नहीं सकते। हल्का सा टिल्ट करना हो तो यूज कंट्रोल की। इस कंट्रोल की हेल्प से हम इसको कुछ इस तरीके से शो करा सकते हैं। अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ओके हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओके हो गया। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल टी करेंगे, अगेन नया आएगा, वो टिल्टेड नहीं आएगा जैसा पहले किया था, क्योंकि वो हम ओके कर चुके हैं। कंट्रोल Z, अंडू। कंट्रोल के अलावा और क्या है, ऑल्ट के साथ भी हम कर सकते हैं। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और कोई भी एक कॉर्नर में पकड़ता हूँ तो क्या कर रहा है, ये चारों कॉर्नर को एक साथ प्रोपोर्शनेट फ्रॉम इट सेंटर पॉइंट रिसाइज कर रहा है। कंट्रोल और ऑल्ट अगर मैं साथ में क्लिक करके करता हूँ तो ये क्या करेगा, टिल्ट, ये इस तरह से टिल्टिंग कर देगा, फ्लिपिंग कर रहा है अपोजिट ऐसे। तो जो कॉर्नर लिया है, ये जो कॉर्नर लिया है इसके अपोजिट कॉर्नर को इसके साथ करेगा डायगोनल, ये डायगोनल टिल्टिंग करेगा इस तरह से। अब चाहे हॉरिजॉन्टल करो चाहे वर्टिकल करो, ये कंट्रोल ऑल्ट की का रोल है। अगर मैं करता हूँ यहाँ से इसको कंट्रोल ऑल्ट की के साथ में मैं शिफ्ट भी प्रेस कर देता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट, ये तीनों की प्रेस करने के बाद कंट्रोल टी करके
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ, तीनों के साथ अगर करता हूँ तो पर्सपेक्टिव हो जाएगा, पीछे से आगे की तरफ आते हुए कुछ इस प्रकार से। नीचे से करता हूँ यहाँ से, तो ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। इसे कहता है पर्सपेक्टिव करना, लेयर का ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव करना। और अगर मुझे करना है इसको ऑपोजिट, अभी फेस का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इसका फेस का डायरेक्शन राइट साइड में करना हो, लेफ्ट की तरफ है, राइट करना हो, तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन होने पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल अपोजिट हो जाएगा। एक चीज और बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्या था कि मुझे इस लेयर का डुप्लीकेटिंग करना है और यहाँ पे सीधा लगाना है, एक उल्टा और एक सीधा लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ में हम इसको ड्रैग करेंगे, कंट्रोल टी, पहले मैं रिसाइज कर लेता हूँ प्रोपोर्शनेट, देन ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक दबाए रखते हुए इस लेयर को हम मूव करेंगे, तो क्या करेगा, ये इसको डुप्लीकेट कर देगा। जब तक ऑल्ट दबा हुआ है, आप मूव कर रहे हो, तो ये लेयर मल्टीपल करता जाएगा। ऑल्ट के साथ में ड्रैग द लेयर, लेयर को ड्रैग कीजिए। अब ये मैंने सिंपल लेयर को इधर लाके रखना है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, फ्लिप करेंगे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको हम कुछ इस तरह से शो करेंगे। कुछ इस टाइप से भी इमेजेस देखी होंगी आपने एल्बम्स के अंदर फोटोज की। कंट्रोल टी किया, ड्रैग करने के बाद में डुप्लीकेट करते हुए इसको हमने यहाँ लगाया, थोड़ा सा ऐसे शो किया, लेयर को पीछे ले जाना है। ये लेयर अब क्या हो रही है, इस लेयर के ऊपर की तरफ आ रही है, देखिए। तो टू चेंज सीक्वेंस ऑफ लेयर, कंट्रोल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो है कीबोर्ड पे, यहाँ से हम, और लेयर पैलेट में भी ध्यान दीजिएगा कहाँ जा रहा है, ये लेयर नीचे की तरफ चला गया, ये देखिए, ये नीचे आ गया। हम यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं अप एंड डाउन, तो चेंज द सीक्वेंस ऑफ लेयर, ये सबसे ऊपर है, इधर भी लाओगे तब भी ऊपर है, इधर भी लाओगे तब भी ऊपर है। मुझे इसको सबसे नीचे ले जाना है, मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। और अगर शॉर्टकट याद है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस तरह से शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगाया, एक और डुप्लीकेट करता हूँ, ऑल्ट के साथ में ड्रैग करते हुए थोड़ा कंट्रोल टी करेंगे, प्रोपोर्शनेट इसको भी रिसाइज करेंगे, और ये कुछ इस तरह से 3 फेसेस का मैंने प्रेजेंट किया। इसे और लास्ट में ले जाता हूँ, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में अरेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर। यहाँ पे लेयर पैलेट में देखिए इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से एक को मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, इसको मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कंट्रोल शिफ्ट यू, डीसैचुरेट ऑल द कलर्स, सारे कलर्स को नन करना, जितने भी कलर है उसको ग्रे मोड में कन्वर्ट कर देगा ये लेयर को। आरजीबी होते हुए भी हम इसमें से सारे कलर निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं डीसैचुरेट, कंट्रोल शिफ्ट यू करके, ठीक है। इसको हम अंडू करके ही दोबारा ला सकते हैं, अदरवाइज एक बार आपने कंट्रोल शिफ्ट यू कर दिया तो यू कैन नॉट गेट बैक दोस कलर्स, बिना अंडू के नहीं कर सकते आप। अंडू करोगे तभी आएगा, आपने इसको फाइल को सेव करके बंद कर दिया, उसके बाद अंडू करोगे कोई काम का नहीं, ये गया तो कलर गया इसके अंदर। इसे कहते हैं कुछ इस प्रकार से चेंज करना। अब मैं चाहता हूं तीसरा जो लेयर हमने बनाया है, उस तीसरे लेयर को जो पीछे का जो स्काई कलर का जो बैकग्राउंड है उसी कलर का कर दिया जाए, उसे कहते हैं ल्यूमिनोसिटी। यहाँ से मोड है, कई सारे मोड है, अभी अपना मोड कौन सा यूज आ रहा है, नॉर्मल मोड। और भी मोड है, मैं सबसे लास्ट वाला मोड बताता हूँ। देखिए ल्यूमिनोसिटी क्या करता है, इस पूरी लेयर को ट्रांसपेरेंट कर देगा और इस लेयर को पीछे वाली लेयर के साथ में ल्यूमिनोसिटी कर देगा। जैसे मैं व्हाइट पे ला रहा हूँ, ये ग्रे कलर हाईलाइट हो रहा है, मैं ब्लू पे ला रहा हूँ, फेस पे ब्लू कलर आ रहा है। जिस लेयर पर है, ये सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आता हूँ, तो ये इस लेयर में अगर कलर है तो कलर शो करेगा, कलर इसके पीछे वाली लेयर के शो करेगा, चाहे यहाँ लाऊं, चाहे यहाँ ग्रे पे लाऊं, चाहे कलर पे लाऊं, चाहे ब्लू कलर पे लाऊं, अगर टॉप पोजीशन है तो ये इस कलर मोड का रोल है। और कलर मोड में ल्यूमिनोसिटी करने पर ये होता है, डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने पर 100% में कुछ दिखाई नहीं देगा। डिसॉल्विंग का मतलब बिल्कुल पूरा गायब करना, एक तरह से गायब हुआ नहीं है। कैसे गायब होगा, लेयर पैलेट में 2 मोड दे रखे हैं, ओपेसिटी एंड फिल ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर लेयर में ट्रांसपेरेंसी करना, लेयर को ट्रांसपेरेंट करना। परसेंटेज यहाँ का 100% ओपेसिटी मींस सारे कलर दिखाएगा, पूरा कंप्लीट ओपैक दिखाएगा। यहाँ से इसको मुझे करना है वैल्यू कंट्रोल करनी है, तो मैं ओपेसिटी जैसे कम करूंगा, मोड डिसॉल्व होने की वजह से, मोड डिसॉल्व होने की वजह से क्या कर रहा है, ये डिसॉल्विंग
कंट्रोल ऑल्ट 0 करके या कंट्रोल प्लस करके मैं इसको जूम करके देख सकता हूँ। इस तरह से डॉट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है डिसॉल्व का मतलब, पीछे वाली लेयर के साथ में इसको डिसॉल्व करते हुए दिखाएगा और जो लेवल लिया है ओपेसिटी का उतने लेवल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये कर सकते हैं कि जो हमने लेयर ये डिसॉल्व किया है, इस डिसॉल्व को पूरी लेयर पे ना लगाकर सिंपल सा सिलेक्शन वाले एरिया में लगाएं। ठीक है, सिलेक्शन वाले एरिया में कैसे लगेगा, सिलेक्शन बनाएंगे हम, इस लेयर को लेता हूं, इसका मैं ये पार्ट डिसॉल्व करना चाहता हूं, तो सिलेक्शन बनाया जाएगा इस तरह से। ठीक है, कॉपी किया जाएगा कंट्रोल सी, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं, फिर किया जाएगा कंट्रोल वी, इसी जगह पर मुझे पेस्ट करना है, तो यहां से मैं कर देता हूं पेस्ट इनटू, सॉरी पेस्ट इन प्लेस, जिस जगह पे है वहीं पे पेस्ट कर दे, तो एक नई लेयर पेस्ट हो गई। इस लेयर को मैं ये इतना सा पार्ट जो है डिसॉल्व कर सकता हूँ, डिसॉल्व, इसका ऑपेसिटी कम करूंगा तो ये डिसॉल्व, तो सॉफ्टनेस के बजाय मैं डिसॉल्व्ड इसका जो है मोड यूज कर सकता हूँ। सब पे लगे कंट्रोल जेड, ये देखो डॉट्स आ गए। यहाँ पे डॉट्स नहीं है क्योंकि इसमें हमने नहीं किया, ये डिसॉल्विंग का मोड, डिसॉल्व का मतलब ये होता है। तो मैंने लेयर का कुछ पार्ट लिया था, तो ये देखो ये लेयर का कुछ पार्ट है, करेगा ये पूरे को। ये जो ओपेसिटी लेवल है कंप्लीट लेयर में करने के लिए है, ये कंप्लीट लेयर पे होगा, इसीलिए मैंने इसका एक इतना ही पार्ट कॉपी पेस्ट करके बनाया ताकि ये यहीं पे प्लेसमेंट रख करके इसमें डिसॉल्विंग भी दिखा सकूं और हार्ड कलर भी दिखा सकूं। ठीक है, ये डिसॉल्विंग मोड का मतलब होता है। इसी तरह से और भी कई सारे मोड है इसमें जो आगे काम आएंगे, डार्कन मोड, मल्टीप्लाई मोड, पीछे बैकग्राउंड के साथ में कलर बर्न मोड, लाइनियर मोड, जो काम आएगा, मल्टीप्लाई काम आएगा, डिसॉल्व काम आएगा, स्क्रीन मोड काम आएगा, यानी कि पीछे स्क्रीन के जैसा कर दे, या ल्यूमिनस काम आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जनरली नॉर्मल यूज किया जाता है। अगर आपको कोई एडिशनल इफेक्ट दिखाना है, कोई अपना खुद का क्रिएशन दिखाना है, तो आप उन मोड्स को यूज करके लेयर को प्रेजेंट कर सकते हो। ये है मतलब इसका मोड का, फेदर का, सिलेक्शन का, और इस तरह से बैकग्राउंड के साथ मर्ज करके फ्यूजननेस बैकग्राउंड के साथ मर्ज करते हुए दिखाने का।